बहुत ज़माने पहले की बात है। एक दूर दराज इलाके में अलाउद्दीन नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था और अपने वालिदीन की वफ़ात के बाद अकेला रह गया था। अलाउद्दीन की ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात से भरी हुई थी, लेकिन वो हमेशा हिम्मत और हौसले से उनका सामना करता। एक दिन अलाउद्दीन को एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने अपने आप को अलाउद्दीन के वालिद का दोस्त बताया। उसके पास एक प्रासरार चमक थी जो अलाउद्दीन को उलझन में डाल देती थी। बूढ़े आदमी ने अलाउद्दीन को बताया कि उसके वालिद ने एक कीमती चीज छिपाई हुई है जो सिर्फ अलाउद्दीन ही हासिल कर सकता है। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। बूढ़े आदमी ने अलाउद्दीन को एक दूर दराज पहाड़ की तरफ ले गया। रास्ते में दोनों ने बहुत सी बातें की, लेकिन बूढ़ा आदमी हर वक्त इस बात की कोशिश करता रहा कि अलाउद्दीन को कायल करे कि वो इस पर एतमाद करे। अलाउद्दीन, जो कि सादा और भूले भाले दिल का मालिक था, बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन कर बैठा और उसके साथ जाने को तैयार हो गया। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचे तो बूढ़े आदमी ने अलाउद्दीन को एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा, यही वो जगह है जहां तुम्हारे वालिद ने खजाना छिपाया था। तुम्हें बस इस पत्थर को हटाना होगा और तुम्हें अंदर दाखिल होने का रास्ता मिल जाएगा। अलाउद्दीन ने हिम्मत करके पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर बहुत भारी था। बूढ़े आदमी ने कुछ जादुई कलमात पढ़े और पत्थर खुद ब खुद हट गया। अलाउद्दीन ने हैरत से बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। गार के अंदर दाखिल होते ही अलाउद्दीन को एक बहुत बड़ी जगह नजर आई, जिसमें चारों तरफ सोने चांदी के ज़ेवरात, हीरे जवाहरात और कीमती चीजें पड़ी थीं। गार के अंदर का माहौल बहुत ही प्रासरार और परकशिश था। दीवारों पर कदीम जमाने के नक्श और नुगार बने हुए थे जो इस जगह की कुदामत की गवाही देते थे। अलाउद्दीन के दिल में खौफ और हैरत का मिला जला एहसास पैदा हुआ। अलाउद्दीन ने जल्दी जल्दी इनमें से कुछ चीजें अपने थैले में डाल लें, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मड़ा, उसकी नजर एक पुराने चिराग पर पड़ी। वो चिराग देखने में बहुत ही सादा और पुराना लग रहा था, लेकिन अलाउद्दीन को महसूस हुआ कि इसमें कुछ खास बात है। अलाउद्दीन ने सोचा कि शायद ये भी कोई कीमती चीज हो, इसलिए उसने चिराग को भी अपने थैले में डाल लिया। जब वो गार से बाहर आया तो बूढ़ा आदमी बड़ी बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में लालच और बेचैनी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी दौलत के हुसूल का मुंतजर हो। बूढ़ा आदमी, जिसकी असल हकीकत अलाउद्दीन पर अभी तक जाहिर नहीं हुई थी, फौरन अलाउद्दीन से चिराग मांगने लगा। इसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी साफ जाहिर थी। ये चिराग मेरे हवाले कर दो अलाउद्दीन, बूढ़े आदमी ने कहा। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अलाउद्दीन ने कुछ महसूस किया और चिराग देने से इनकार कर दिया। बूढ़े आदमी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या हासिल किया है। वो चिराग जादुई है और तुम्हें बहुत दौलत और ताकत दे सकता है। अलाउद्दीन को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने चिराग देने से फिर भी इनकार कर दिया। बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, तुम नहीं जानते कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं एक जादूगर हूँ और ये चिराग मेरी मिल्कियत है। उसने अपनी ताकत का मजाहिरा करते हुए कुछ और जादुई कलमात पढ़े और हवा में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगे। अलाउद्दीन ने चिराग को मजबूती से थामे रखा और जल्दी से वहां से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि आखिर ये चिराग किया है और इसमें क्या खास बात है। उसने चिराग को साफ करने की कोशिश की तो अचानक एक धुएं का बादल चिराग से निकलकर एक बहुत बड़ा जिन हाजिर हुआ। जिन के कद व कामत और आवाज ने अलाउद्दीन को हैरत में डाल दिया। जिन ने अलाउद्दीन से कहा, मैं तुम्हारा खादिम हूँ, तुम जो हुक्म दोगे वो मैं पूरा करूंगा। अलाउद्दीन ने सोचा कि यह मौके है कि वो अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल निकाल सके। उसने जिन से कहा कि वो उसे एक शानदार महल बनाए और बहुत सी दौलत दे। जिन ने फौरन अलाउद्दीन के हुक्म की तामील की और अलाउद्दीन को एक शानदार महल और बेशुमार दौलत मिली। अलाउद्दीन के महल का मंजर बयान से बाहर था। महल की दीवारें सोने की थीं और उसके अंदर की सजावट ऐसी थी जैसे किसी ख्वाब की ताबीर हो। महल के बाहर एक खूबसूरत बाग था जिसमें हर तरह के रंग बरंगे फूल खुले थे। महल के अंदर बड़े बड़े कमरों में नायाब ज़ेवरात और कीमती चीजें रखी हुई थीं। अलाउद्दीन ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खुशहाली नहीं देखी थी। वो अपने महल में खुशी से रहने लगा और उसकी शहरत दूर दूर तक फैल गई।
لوگوں نے اس کی سخاوت اور نیکی کی کہانیاں سن کر اسے بہت عزت دی، لیکن اس کی خوشحالی نے کچھ حاسد لوگوں کو بھی اس کے خلاف کر دیا۔ وہی بوڑھا آدمی جو اصل میں ایک جادوگر تھا، دوبارہ علاء الدین کے محل میں آیا اور ایک مکارانہ چال چل کر علاء الدین سے چراغ چھین لیا۔ جادوگر نے چراغ کو رگڑا اور جن کو حکم دیا کہ وہ علاء الدین کا محل اور ساری دولت اس کے پاس لے جائے۔ جن نے جادوگر کے حکم کی تعمیل کی اور علاء الدین کا محل اور ساری دولت جادوگر کے پاس لے آیا۔ علاء الدین دوبارہ غریب ہو گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ علاء الدین کے دل میں غم اور مایوسی چھا گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ علاء الدین نے اپنی عقل اور حوصلے سے کام لیا۔ اس نے جادوگر کا پیچھا کیا اور کئی دنوں تک اس کے محل کے قریب چھپ کر اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ ایک رات جب جادوگر گہری نیند میں سو رہا تھا، علاء الدین نے چپکے سے چراغ چوری کر لیا اور فوراً جن کو طلب کیا۔ جن کے سامنے آتے ہی علاء الدین نے حکم دیا کہ وہ جادوگر کو اس کی ساری طاقت سے محروم کر دے اور علاء الدین کا محل اور دولت واپس لائے۔ جن نے فوراً علاء الدین کے حکم کی تعمیل کی اور جادوگر کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ علاء الدین کا محل اور دولت واپس آ گئی اور جادوگر کو سزا دی گئی۔ علاء الدین نے اپنی عقل مندی اور بہادری سے نہ صرف اپنی دولت اور خوشحالی واپس حاصل کی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ اس نے اپنے محل میں واپس آ کر اپنی زندگی کو سادگی اور سخاوت سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ علاء الدین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کے باوجود ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ علاء الدین کی عقلمندی اور بہادری نے اسے نہ صرف دولت اور خوشحالی دلائی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی عزت اور مقام دلایا۔